आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, इस वक्त पूरे मुल्क में लोकसभा चुनाव आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। आइंदा 1 जून को बकिया लोकसभा हलकों पर आखिरी मरहले की वोटिंग होनी है। इसके बाद 4 जून को इंतखाबी नताइज का ऐलान होगा और नतीजे का ऐलान होते ही महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन की हलचल शुरू हो जाएगी। वाज़ेह है कि 26 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र असेंबली की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी, लिहाजा इससे पहले ही इंतखाबी अमल को पूरा करना कानूनी एतबार से ज़रूरी है। इसी को लेकर अभी से महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन की आहट सुनाई देने लगी है। गुज़िश्ता दिन इस मामले पर सबसे पहले एनसीपी के अजीत पवार की जानिब से बयान सामने आ चुका है। उन्होंने पार्टी कारकुनान की एक मीटिंग में पार्टी वर्करों को असेंबली इलेक्शन की तैयारियों में जुट जाने की हिदायत दी है। नाजरीन, आज से 2 साल पहले महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की हुकूमत थी और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के वजीर आला, लेकिन शिवसेना में फूट पड़ने के बाद पार्टी के तकरीबन 40 अरकान असेंबली ने बगावत करके नई शिवसेना बनाई और इलेक्शन कमीशन ने इसे ही असल शिवसेना करार दे दिया। हालांकि यह मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर कोई फैसला आता, महाराष्ट्र असेंबली की मुद्दत ही शायद खत्म हो जाएगी। बहरहाल इस वक्त महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन सरकार है और अब लोकसभा इलेक्शन खत्म होते ही सबकी निगाहें असेंबली इंतखाबात पर आकर टिक चुकी है। लोकसभा चुनाव का इख्तिताम होते ही अब हर कोई महाराष्ट्र में अपनी साख को बचाने के लिए सियासी मैदान में तैयारियां करने में मसरूफ हो चुका है। महाविकास आघाड़ी यानी उद्धव सेना, एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस ने पहले ही ये कह दिया है कि वो असेंबली इलेक्शन भी एक साथ मिलकर ही लड़ेंगे, जबकि महायुति में शामिल तीनों ही पार्टियां वैसे तो विधानसभा चुनाव भी एक साथ लड़ने का बयान दे चुकी है, लेकिन क्या ये फार्मूला तय हो पाएगा, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि महाराष्ट्र में हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कई लोकसभा हलकों में महायुति में शामिल तीनों ही पार्टियों में आपसी इख्तिलाफात खुलकर सामने आए हैं और इन पार्टियों ने अपने इत्तेहादी पार्टियों पर एक दूसरे के खिलाफ काम करने के इल्जामात भी आयद की है, जिसको देखते हुए इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या महायुति का इत्तेहाद असेंबली इलेक्शन में भी बरकरार रहेगा या फिर तीनों ही पार्टियां अपना रास्ता अलग कर लेंगी। वहीं असेंबली इलेक्शन की आहट सुनाई देते ही औरंगाबाद के 6 असेंबली हलकों में भी अब इस मामले को लेकर बहस और मुबाहिसे शुरू हो चुके हैं और इस मर्तबा औरंगाबाद शहर के 3 असेंबली हलकों के साथ साथ देही असेंबली हलकों में भी बहुत सारे ख्वाहिशमंद अभी से तैयारियों में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों का असर असेंबली इलेक्शन पर जरूर पड़ेगा। लोकसभा इलेक्शन में महाराष्ट्र की 48 सीटों पर किस इत्तेहाद को सबकत मिलती है, ये अहम है, क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल सामने आए हैं इसके मुताबिक महाराष्ट्र में इंडिया इत्तेहाद यानी महाविकास आघाड़ी की पोजीशन बेहतर बताई जा रही है, लेकिन इसके लिए 4 जून तक इंतजार तो करना ही होगा। अगर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ज्यादा सीटें हासिल करती है तो फिर असेंबली इलेक्शन में दोबारा महाविकास आघाड़ी का दबदबा बरकरार रह सकता है। वहीं औरंगाबाद लोकसभा सीट भी असेंबली इलेक्शन के लिए अहमियत की हामिल बन चुकी है, क्योंकि औरंगाबाद से चाहे मजलिस को कामयाबी मिले, महाविकास आघाड़ी मैदान मारे या फिर महायुति, जो पार्टी इस लोकसभा सीट को अपने कब्जे में करने में कामयाब होगी, असेंबली इलेक्शन में इसे सियासी फायदा होना तो यकीनी है। यानी कुल मिलाकर औरंगाबाद के तमाम ही 6 असेंबली हलकों पर 4 जून को आने वाला नतीजा पूरी तरह से असरअंदाज होगा। इसीलिए हर पार्टी की यही ख्वाहिश है कि लोकसभा का नतीजा इसके हक में आए, ताकि आने वाले असेंबली इलेक्शन में इसका पूरा फायदा उठाया जा सके। खैर, लोकसभा नतीजे का ऐलान होने में अब चंद ही दिन बचे हैं और फिर असेंबली इलेक्शन का शोर शराबा शुरू होगा और ऐन मुमकिन है कि दिवाली के बाद महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।